टोंक जिले के मालपुरा उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान एवं जनहानि ने क्षेत्र के जनमानस को झकझोर दिया है। पूरे जिले में से अकेले मालपुरा क्षेत्र में ही 4 व्यक्तियों को बारिश की आपदा में जान गंवानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त आमजन को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे पक्के मकान बहने से गरीब परिवारों पर संकट आ गया है। वहीं बारिश ने फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आज विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे घासीलाल चौधरी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। पीसीसी सदस्य घासीलाल चौधरी ने क्षेत्र के मालपुरा, ईदुली, नयागांव, भवानीपुरा, सकरामपुरा, अंबापुरा, तोरडी सहित 1 दर्जन गांव का दौरा कर क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही अतिवृष्टि के चलते मौत का शिकार हुए लोगों के परिवारजनों से मिले एवं उन्हें सांत्वना प्रदान की। मालपुरा में अनु जानगिर, ईदुली में रामलाल जाट एवं भवानीपुरा में विमला खारोल के परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी एवं सुख दुख की घड़ी में हरदम उनके साथ रहने का आश्वासन भी दिया। घासीलाल चौधरी ने टोरही सागर बांध क्षेत्र का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। चौधरी के साथ उप प्रधान मूल शंकर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, भावर मुवाल, एडवोकेट कन्हैयालाल एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बोगारखम चौधरी भी रहे। देखिए निष्पक्ष न्यूज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं देवी शंकर सोनी। पिछले 5 दिन में पूरे उपखंड क्षेत्र में जो बारिश ने तबाही मचाई, जो कहर बरपाया है, उसके आप कल्पना नहीं कर सकते। मालपुरा उपखंड में, पूरे मालपुरा की बता रहा हूं, केवल मालपुरा उपखंड में ही अब तक 4 जाने जा चुकी है। टोड़ी सागर की बांध में एक रोडवेज बस बही थी, उसमें ड्राइवर का अभी तक अता पता नहीं लगा है। लांबारी सिंह रामपुरा बास में जो रपटे पर एक महिला युवती बही थी, उन दोनों के शव मिल चुके हैं। और आज ही एक ताज़ा घटना हुई है जिसमें इंदौली ग्राम में एक व्यक्ति के बहने की सूचना है, दूसरे व्यक्ति को बचा लिया गया है लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है। यानी पूरे उपखंड, पूरे टोंक जिले की बात करूं तो टोंक जिले में केवल मालपुरा उपखंड क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश ने तांडव मचाया। आप किसी गांव में जाएंगे, लगभग 1 दर्जन गांव ऐसे जिसमें प्रलय की स्थिति हो गई है, कच्चे मकान रहे हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं मालपुरा शहर की बात करूँ तो मालपुरा शहर में भी ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची है जिस कॉलोनी में पानी ने प्रलय नहीं मचाया हो, तांडव नहीं मचाया हो। मालपुरा शहर की चाहे महावीर मार्ग हो, शास्त्री नगर हो, रेल स्टेशन हो, घुमारिया का मोहल्ला हो या दूध रोड हो, हर एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी ने तबाही मचाई है। आर्थिक नुकसान तो साथ में हुआ ही है, लेकिन मालपुरा पूरे टोंक जिले में जहां 6 मौतें हुई है, 4 मौतें अकेले मालपुरा शहर में हुई है। फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ, वो अलग चीज़ है। प्रशासन के नाम पर बात करें, प्रशासन जरूर अलर्ट मोड पे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हो रहा है वो रोक नहीं पा रहा है। अभी आप देखें, कैमरामैन से इधर दिखाऊं, यहाँ जो कांग पीसी सदस्य हैं घासीलाल चौधरी अवलोकन करने आए। बाढ़ जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनमें लोगों से मिलने आए, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। जो पीड़ित परिवार थे जिनके घर में मौत हो गई थी, उनसे मिलके भी आए। एक बार बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार भाई साहब, निष्पक्ष न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कह रहा हूँ सर, पिछले 5-6 दिन में जो बारिश हुई है पूरे टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले में जितनी बारिश हुई है उसकी 80% बारिश मालपुरा में हुई है। बिल्कुल, आपने देखा होगा पूरे अच्छा, टोंक जिले में 7 मौतें हुई सर, 4 मौतें अकेले मालपुरा क्षेत्र में हुई है। पूरे आपदाग्रस्त क्षेत्र में अभी भी आप जहाँ आप गए आपने देखा ना कितना नुकसान हुआ। मतलब ये जो प्रलय मचाया है ना सर, इसको लेकर आप क्या कहें? देखो, मैं पहले तो जो हमारे परिवार के 4 सदस्य चले गए, सिंगल लो, मैं उनके परिवार को पूरी मेरी तरफ से पूरा संबल देता हूँ कि भगवान उनको है ना ताकत दे संभलने की, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य थे मालपुरा के। और रही बात, दूसरी बात, मालपुरा में बहुत बारिश हुई है और कैजुअल्टी, एक पाली में 1 कैजुअल्टी हुई है। अभी तो मालपुरा में 4 कैजुअल्टी हो चुकी है। मैं जिला प्रशासन और हमारा मालपुरा प्रशासन, उनकी निष्क्रियता के बारे में बोलना चाहता हूँ कि नगर पालिका में पहली बारिश में दुकानों में पानी चला गया, निकासी का कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, ये बांध 135 साल पुराना है। हमारे यहाँ स्थानीय मंत्री महोदय है और वो 3 बार से विधायक है। अगर वो चाहते तो इस डैम की मिट्टी निकलवा सकते थे, जिससे हमारा सिंचाई का पानी भी हो जाता और पीने का पानी भी होता। सर, लगातार जो आर्थिक हानि के साथ साथ जनहानि हो रही है ना, तो मेरा सवाल ये है कि इस जनहानि को रोका जा सकता था। देखो, मैं प्रशासन के बारे में यही कहूँगा कि प्रशासन समय पे नहीं चेता। अगर वो समय पे चेतता, जैसे बागड़ी के पास में वो जो नाले जा रहे थे वो साइड से निकल रहे थे, अगर प्रशासन होता तो वो दोनों कैजुअल्टी तो नहीं होती।
अच्छा, आमजन एक आरोप और लगाते हैं सर, ये जो पानी की निकासी के जो मुख्य मार्ग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ये तो निश्चित रूप से मालपुरा में हर जगह कब्जा हो रखा है भूमाफियाओं का। उन्होंने जंगल राज मचा रखा है, सब जगह रोक रखे हैं। कहीं मेरा प्लॉट है, कहीं कह रहे हैं मेरा प्लॉट है, कहीं कह रहे हैं मेरा प्लॉट है। सारे काम कर रहे हैं। और मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वो अपने सेक्टर की सुध ले जी। वो बालाजी के वक्त है, शिव जी के भी वक्त है, लेकिन जितना पानी हमारे यहाँ वेस्टेज गया है, अब आप कह रहे हो पानी नहीं है। अब ये डैम जो मेरी नॉलेज से पढ़ा लिखा हो 135 साल पुराना है, ज़्यादा तो बंवर जी बता सकते हैं। 135 साल में क्या मिट्टी निकली क्या इसमें? एक बार भी नहीं निकली जी। निकली बंवर जी? नहीं, मेरा सवाल एक और है सर जी। मालपुरा, मैं मालपुरा शहर की बात करूँ तो महावीर मार्ग, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जिसमें पानी नहीं भरा हो, ऐसी कोई। मेरा सवाल सर ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि आपदा प्रबंधन जो टीम थी, भाई आपदा उसमें जो प्रबंधन छोटे तो दावे फेल किए है, क्योंकि वहाँ न तो नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी है, और हमारे यहाँ तो एसडीएम साहब भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कहाँ से होगा प्रशासन मुस्तैद? जी। भाई एसडीआरएफ की जो टीमें आई है, पहली बार में 7 आदमी आए थे, दोबारा उन्होंने बसें दूसरे दिन भेजी। अब अभी भी हमारे एक जो ड्राइवर है उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम है जो उसको ढूंढ रही है, लेकिन मेरा कहना है ये कि जिला प्रशासन और जो हमारा मालपुरा का प्रशासन है, पहली बात तो हमारे किसानों का इतना नुकसान हुआ है कि जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल काम है। सारी फसलें चौपट हो गई है। तो मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार से और हमारे मंत्री महोदय से कि मालपुरा के लिए कोई विशेष पैकेज जारी कराए। एक सवाल और सर, अगर बाढ़ राहत विभाग या जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं जो अगर ये जैसे अतिक्रमण कर रखा भूमि में अतिक्रमण हटा देती है, जो नाले हैं बड़े बड़े नाले जो अवरुद्ध हो रहे हैं, अगर ये सब नहीं तो शायद इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। मैं तो कहता हूं कि जितने भी भूमाफिया ने कब्जा कर रखा उनका अतिक्रमण हटा दो, और नाले भी आप कम से कम बारिश से पहले आप, अभी 2 महीने का और सीजन बाकी है, अगर इससे कहीं ज़्यादा बारिश आई, अभी जैसे पहले डोंगरी, भीपुर, कई गाँव में घाटी, वहाँ बहुत सारे मकान टूट गए। अभी भी शायद इन्होंने पीछे कैचमेंट एरिया में गांव खाली कराए होंगे, वो अस्त व्यस्त तो होंगे ना। लेकिन उसका एक ही रास्ता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सेक्टर पे ध्यान दे। मान गए वो राजस्थान के मंत्री है, लेकिन मालपुरा उनका घर है। मालपुरा उनका घर है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके घासीलाल चौधरी समाज सेवी भी है, पीसीसी सदस्य भी है, सीधा सीधा आरोप लगाते हैं यदि आपदा प्रबंधन टीमों ने या बाढ़ राहत कार्य के जो कार्य हैं, जो नाले हैं जिन पर अतिक्रमण अगर वो समय रहते सचेत कर दिए जाते, सावधान कर दिए जाते, सफाई हो जाती शहर की, तो शायद इतनी बड़ी आपदा नहीं होती। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे मालपुरा उपखंड क्षेत्र में बारिश ने जो तबाही मचाई है, 28 साल बाद ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं टोडी सागर बांध, ये लबालब हुआ है, और 21 साल बाद रामबा हरी सिंह का राम सागर बांध लबालब हुआ और 5 फीट की चादर चली है। चलिए कुछ और ग्रामीण यहाँ हैं, एक बार जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। सर आप बरसों पहले ऐसी बारिश आई थी, बरसों बाद ऐसी बारिश आई है, लेकिन बारिश ने तबाही मचाई, उसके साथ साथ हम आपको नहीं लगता कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो खामियां थी वो उजागर हो रही है? देखिए, शासन और प्रशासन का दायित्व होता है कि वह आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक कार्य करते रहें। जहाँ तक प्रशासन की बात है, वो अपने स्तर पर जितना हो सकता है करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शासन की जो जिम्मेदारी है, उनका अनियोजित विकास है, वही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि वह समय पर जो भी रोडें बनाते हैं उनके साथ नालियों की व्यवस्था नहीं करते हैं। प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आती है ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो प्रशासन तो अपना प्रयास कर रहा है, और मैं जिला कलेक्टर सौम्य आजादी से भी कल मिला था, और वहाँ पर मैंने ये आग्रह किया था कि मालपुरा उपखंड के समस्त गाँवों में जल भराव की जो समस्याएं हैं उसका सीधा निस्तारण होना चाहिए। विशेष रूप से ब्रिजलाल नगर, महावीर मार्ग, शास्त्री नगर और दूदू रोड पर जो जल भराव है, इसके लिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। यदि समय रहते ये लोग चेते जाते, अभी कितना प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। अगर ये अलर्ट मोड पहले आ जाता
बारिश होने से पहले, क्योंकि देखिए मानसून की शुरुआत है। एक विशेष बात आपको बता दूं, मानसून की शुरुआत हुई है, अभी 2 महीने मानसून के बाकी है, लेकिन 2 महीने में कितनी बारिश होगी और इस क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। मैं देवी शंकर सोनी, निष्पक्ष न्यूज़ के लिए टोडी सागर से।